हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सिंह। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से बात को शॉर्ट विधि के द्वारा कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मैंने आपको एक तो जीरो वाला गुणा बताया था। ठीक है, आज मैं आपको जीरो वाला भाग बताता हूँ। पहले जीरो वाला भाग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जीरो वाला भाग कैसे इंपॉर्टेंट है, अब देख, जैसे आ गया कि ये, और इसमें मुझे भाग देना है 6 का। 6 का भाग देना है। बिल्कुल ही बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज इसमें होते हैं कि 6 का भाग 36 में तो दे देते हैं, लेकिन वो पीछे वाले जीरो होते हैं वो कैसे उतारने उनको ये पता नहीं होता है। जब आपको लगे कि 6 का भाग 36 में पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, जब आपको ऐसा लगता है कि 6 का भाग जो आगे संख्या है उसमें पूरा पूरा जा रहा है और जीरो कोई काम नहीं आ रहे, तो उन तीनों जीरो को यहाँ पे उतार दीजिए पहले से ही। ठीक है, फिर 6 का भाग 36 में 6 बार चला जाएगा, बस ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा ले लेते हैं कि 27 और 300। फिर यहाँ पे दे दिया कि जैसे कि 3 का भाग देना है। बिल्कुल ही 3 का भाग 27 में जाएगा, 3 में जाएगा, जीरो किसी काम के नहीं आएगा। जीरो किसी काम के नहीं आएगा तो ये दो जीरो पहले से उतार दिए। 3 का भाग 27 में 9 बार जाएगा, 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इस विधि से हम डायरेक्टली कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो जीरो वाले भाग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक और होता है जीरो वाला भाग, जो अभी आपको बता देते हैं हाल में। ठीक है, देखते हैं। जैसे ये आ गया, अब की बार देखते हैं। अब की बार आ जाए जैसे कि 6,000। 6,000 में आपको 20 का भाग देना है, तो आप 20 का भाग 6,000 में देखो, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आपको ये देखना है कि इसके भी पीछे जीरो, इसके भी पीछे जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, कट गया, मतलब कुछ किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, पीछे वाले जीरो होते वो ऐसे कैसे उतर जाएंगे, बस ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इसी तरीके से हम कर सकते हैं बिल्कुल ही। देखते हैं और आगे। जैसे अब की बार ऐसे आ जाए 144,000 और 120 का देना है। देखो, मैंने बोला जब भी जीरो और जीरो पीछे होता है तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। अब 12 का भाग 144 में जाएगा, देखते हैं, पहले भाग दे देते हैं। 12 का एक बार चला जाएगा, 12 आ जाएगा, दो बचेगा, 24 आएगा, दो, 24 और शून्य। अब जो ये दो शून्य ऐसे कैसे इसके पीछे लगा देना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि वो शून्य जो पीछे उतारे गए वो किसी काम के नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली पीछे लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा जीरो वाला कंसेप्ट पूरा। तो हम देखते हैं, जीरो वाले कंसेप्ट में कोई भी बात नहीं है। अब हम देखते हैं पॉइंट वाले गुणा, पॉइंट वाले सॉरी भाग, पॉइंट वाले भाग, पॉइंट वाले गुणा हमने कल देख लिए थे। पॉइंट वाले भाग, अब पॉइंट वाले भाग में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। कैसे, जैसे देख लेते हैं अभी। जैसे ऐसे आ जाए कि 3.66 में भाग देना है आपको 0.2 का। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने कल पॉइंट हटाना सिखाया था, वही ध्यान रखना है। अब देखना, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, दो संख्या, दो जीरो उतारिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या है, तो यहाँ पे एक जीरो उतारिए। इसका अब की बार गुणा में इन दोनों को साथ में मिलाकर लिखते थे, लेकिन आपको जब भाग होता है तो इस साइड वाले का इस साइड में लिखना, इस साइड वाले का इस साइड में। अब यहाँ पर भी एक जीरो, यहाँ पर दो जीरो, तो भाग वाले में हमेशा ये कट जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो उड़ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये एक जीरो और यहाँ पर भी एक जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा, खाली बचा है एक जीरो। गुणा वाले में हम इन तीनों को साथ में लिखते थे, लेकिन भाग वाले में एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा और ये सभी पॉइंट अब किसी काम के नहीं है। अब ये बचेगा खाली भाग दो। ठीक है, अब दो का भाग इसमें देना है, तो आपका मिल जाएगा आंसर 183। आपका आंसर ये होगा 183। अब यहाँ पर कितने जीरो बचे, एक जीरो बचा है, तो एक संख्या को छोड़ के पॉइंट, एक संख्या को छोड़ के पॉइंट, मतलब कि इसका आंसर होगा 18.3। यस, ये आया समझ में क्या, बिल्कुल ही। और देखते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको पूरा ही समझ आए। जैसे ये ले लेते हैं कि अब की बार मैंने ले लिया 345.3 और भाग देना है मुझे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 0.3 का। ठीक है, मुझे इसका भाग देना है आपकी बार इसमें। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, पीछे वाले जो पॉइंट होते हैं उनको हटा देना है। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो एक जीरो। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो यहाँ पर भी एक जीरो। अब यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो इस जीरो से ये जीरो उड़ गया। आपकी बार कोई भी जीरो नहीं बचा है, अब पॉइंट किसी काम के नहीं है और आगे जीरो कभी मैच होता ही नहीं। मतलब 3 का भाग इसमें देना है 345.3 में। अब पॉइंट नहीं रहा तो ये हो जाएगा 3,453। ठीक है, अब इसमें दे देते हैं जल्दी से। 3,453 में 3 का भाग देते हैं, तब ये प्राप्त होगा एक, फिर यहाँ पे 4 उतरेगा, एक आ जाएगा,
0.031। बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पर कोई जीरो बचा है क्या? बिल्कुल ही नहीं बचा। अगर जीरो बचा होता तो हम संख्या को छोड़ के पॉइंट लगाते, लेकिन अब की बार एक भी जीरो नहीं बचा, इसके लिए आंसर यही होगा 1151। ठीक है, ये हो गया पूरा आपका कंसेप्ट। अब देखते हैं सी वाला। पॉइंट वाले भाग हो गए। अब पॉइंट वाले व जीरो वाले, पॉइंट वाले व जीरो वाले साथ में कैसे आते हैं? जीरो वाले, पॉइंट वाले व जीरो वाले कैसे साथ में आते हैं? अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब जीरो और पॉइंट वाला साथ में आता है तो आप कैसे करेंगे? 366 आ गया और भाग देना है आपको आपके पास 100 का। अब ये आ गया, ये भी एक दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पर जीरो वाला, यहाँ पर पॉइंट वाला। मैंने कल क्या बोला था कि जब जीरो वाला होता है, ठीक है, जीरो वाला हो और गुणा हो तो पॉइंट है वो इस हाथ पर चलता है, इस हाथ पर चलता है। लेकिन जब आपको भाग वाला है और जीरो भी आए तो पॉइंट इस हाथ पर चलेगा। ठीक है, इस हाथ पर, जो हमारा उल्टा हाथ होता है, इस हाथ पर चलता है। तो यहाँ पर कितने जीरो? 2 जीरो। तो ये पॉइंट 2 कदम इस साइड चलेगा, उल्टे हाथ पर चलेगा। मतलब कि एक कदम तो ये रहा और दूसरा कदम है नहीं तो हम जीरो मान लेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। मतलब ये ऐसे बन जाएगा, 0.0366 इज द आंसर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। आपको पॉइंट वाले भाग में और पॉइंट वाले गुणा में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक और ले लेते हैं, ये ले लिया और अब की बार भाग देना है आपको। जैसे मान लेते हैं कि 200 का, 200 का। कोई घबराना नहीं। कितने जीरो है? कितने जीरो? 2 जीरो है क्या? बिल्कुल ही, यहाँ पे 2 जीरो है। 2 जीरो को हम आगे ले लेते हैं। 2 जीरो है तो ये पॉइंट कितना कदम चलेगा? 1 2, 2 कदम चलेगा। मतलब ये हो जाएगा 2.456 भाग 2। अब जब आप इसका भाग इसमें देंगे तो आपका आंसर कंफर्म भी सही निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 2 रखने से आपका आंसर नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, 1 मान ले लेते हैं। पहले आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 का भाग इसमें जाएगा तो ये का यही आंसर आएगा। मतलब ये आंसर आ गया। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बिल्कुल, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आपको ये तीनों प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये धुंधला वीडियो दिख रहा है तो जो एडवांस स्पेसिक होती है, ठीक है, उसमें जाकर आप उसको क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। आपको क्वालिटी ये रखनी है, 720p क्वालिटी रखनी है, ताकि आपका जो भी वीडियो क्वालिटी है वो अच्छे से मेंटेन हो जाए। ठीक है, और आपको मेरा चैनल है ट्यूशन वाला सर, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ट्यूशन वाला सर। इस नाम से आपको YouTube पर सर्च करना है ताकि आपको मेरा ऑप्शन मिल जाए और आप सब्सक्राइब कर पाए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब।